आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सुशांत केस से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हैं। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। खबर आ रही है देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर मांग की है सीबीआई जांच की और लोगों की इच्छा केस की हो सीबीआई जांच। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर लिखी है कि लोगों की इच्छा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। बीजेपी विधायक अतुल भातलकर ने लिखी चिट्ठी, गृह मंत्री अमित शाह को यह चिट्ठी लिखी गई है। सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। तो ये मांग की ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जांच हो रही है और इस बीच जांच से बिल्कुल समानांतर कह सकते हैं सुशांत केस में देवेंद्र फडणवीस का यह ट्वीट और भी इस मामले को बल देता है कि इस मामले को अब सीबीआई जांच के लिए भेज देना चाहिए। जनभावना है तो जरूरी है कि सीबीआई जांच करा देनी चाहिए। तो ये अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार ने फिर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच मुंबई पुलिस करेगी। सीबीआई से जांच कराने का सवाल नहीं उठता। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल का कहना है कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। बिहार में अलग अलग मामला दर्ज होने के कारण बिहार पुलिस आई है, लेकिन मुख्य जांच मुंबई पुलिस करेगी। अलग कंप्लेंट फाइल हुई थी, उसके लिए बिहार पुलिस आई होगी, लेकिन मुंबई पुलिस सही दिशा में ये सबका डिटेक्शन कर रही है और हमें विश्वास है कि मुंबई पुलिस निश्चित रूप से सही डिटेक्शन और इस मामले की पूरी जांच अच्छी तरह से हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। और बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुशांत सिंह सुसाइड मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सुशील सिंह का कहना है कि मामले की जांच के लिए मुंबई गई बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस जो है सहयोग नहीं कर पा रही। तो बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने मांग की है, महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा, उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है और मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जिस महाराष्ट्र सरकार को इस घटना की सीबीआई की जांच करानी चाहिए, वहां के गृह मंत्री का एक शर्मनाक बयान आता है कि बिहार पुलिस जिस गाड़ी का उपयोग मुंबई में कर रही है उसकी जांच की जाएगी। कहां आपको इस घटना की जांच सीबीआई से कराने के लिए निर्णय लेना चाहिए, आदेश करना चाहिए, वहां आप इस बात की जांच कराएंगे कि बिहार पुलिस किस गाड़ी से मुंबई में चल रही है। तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के एक्शन में आने के बाद कई राज से पर्दा उठने लगा है, साथ में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सच से पर्दा उठता जा रहा है और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का परिवार संदेह के घेरे में आता जा रहा है। पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत दो कंपनियों विविड राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन के डायरेक्टर थे। विविड राज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत साल 2019 के सितंबर महीने में की गई थी, जबकि जनवरी 2020 में रिया के भाई शोविक ने सुशांत के साथ मिलकर एक और कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की, वो भी तब जब सुशांत बीमार थे। ये दोनों कंपनियां उलवा स्थित बिल्डिंग साई फॉर्चून के फ्लैट नंबर 503 पर रजिस्टर्ड हैं। ये फ्लैट रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है, लेकिन खबर है कि ना तो रिया और ना ही उनके परिवार से जुड़ा कोई सदस्य इस फ्लैट पर आया और ना ही खुद सुशांत यहां पर आए। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर कंपनियां इस फ्लैट पर क्यों रजिस्टर्ड थीं? इसके अलावा सवाल ये भी है कि ये फ्लैट रिया के पिता के नाम पर क्यों है? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद सामने आएंगे। और बड़ी खबर ये है अभी की जो सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। सुशांत सुसाइड केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मांग कर डाली है सीबीआई जांच की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
सीबीआई की एसआईटी से मामले की जांच कराने की मांग है। और अतुल हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे हम जुड़ते हैं। ये जो मामला है, अब सीबीआई जांच क्यों ना हो, इस बारे में मुंबई पुलिस के पास कोई सटीक जवाब नहीं लगता, या फिर मुंबई जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके पास कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। लेकिन इतनी मांगे जब ढेर सारी इकट्ठी हो गई, इसके बाद क्या होगा, भरोसा है आपको? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई की जांच इस विषय में करने की आवश्यकता वो होगी, क्योंकि इसके 3 प्रमुख कारण है। एक तो एक ही प्रकरण की जांच 2 राज्य की पुलिस कर नहीं सकती, और आपस में टकराव के कारण इसमें जो विक्टिम है उनको न्याय नहीं मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के सत्ताधारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो है अजित पवार, उनके बेटे और एनसीपी के नेता पार्थ अजित पवार, इन्होंने भी इस विषय में सीबीआई की जांच की मांग की है। तो उनके नेता का ही उनके पार्टी के गृह मंत्री के ऊपर, पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है। तीसरी बात कि ये जांच सीबीआई को न दे, इसके लिए राज्य के एक युवा मंत्री का विरोध है, इस प्रकार की भी चर्चा महाराष्ट्र में चालू है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के राज्य की पुलिस इस बात की जांच ठीक तरह से कर सकती है, और उसके कारण लोगों के मन में जो शक है वो दूर होने के लिए नाकामयाब रहेंगे। और इसके लिए अतुल जी, 2 प्रेशर यहां पर नजर आते हैं। एक प्रेशर तो रिया के ऊपर है, जो अभी तक उनका कुछ पता नहीं लोग लगा पाए हैं कि वो है कहां। दूसरा जो प्रेशर है वो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है, लेकिन वो किस किस तरफ से प्रेशर है? क्या सिर्फ सीबीआई जांच का प्रेशर है, या फिर बॉलीवुड से भी कोई प्रेशर है? बॉलीवुड से भी प्रेशर हो सकता है, बॉलीवुड से कनेक्टेड जो पॉलिटिशियंस है उनका भी प्रेशर हो सकता है, और इसके लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए और वो एसआईटी अपॉइंट करके होनी चाहिए। ये मांग मैंने आज देश के माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी से खत लिखकर की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए अतुल भातखलकर, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, बीजेपी के विधायक हैं, और इन्होंने कहा उस कनेक्शन के बारे में कहा कि जो पॉलिटिशियंस या फिर जो लोग बॉलीवुड के उन बड़े नामों के संपर्क में है, जिनकी पर्सनल रिलेशन है, हो सकता है एक प्रेशर वो भी हो जो उन्हें बराबर खींचता हो, रोकता हो इसके लिए कि आप सीबीआई जांच की वकालत ना करें। तो महाराष्ट्र सरकार 2 तरह के प्रेशर को अभी झेल रही है। एक प्रेशर इस बात को लेकर है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो उसके माता पिता, सुशांत के जो पिता हैं, सुशांत के जो चाचा हैं, जो बिहार की जनता है, बिहार की सरकार है, तमाम जो छोटे शहरों से गए हुए अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, सभी कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग करा देनी चाहिए। दूसरी ये कि वो अपनी पर्सनल रिलेशन को भी बचाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जरूरी था कि करण जौहर से अब तक पूछताछ हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिया गायब हैं और करण जौहर का कुछ पता नहीं है कि वो कब आएंगे पूछताछ के लिए। और सुशांत सिंह सुसाइड मामले पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि यह मामला रहस्य बनता जा रहा है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को खुद पहल करनी चाहिए। अखिलेश सिंह का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो अपना कराना चाहते हैं सीबीआई से कराएं, या कोई सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ये में कराएं, लेकिन निश्चित रूप से इस रहस्य से पर्दा उठना चाहिए, और जो लोग अगर शामिल हैं उसके हत्या में या आत्महत्या को मजबूर करने में जो लोग भी शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। पवार साहब से के साथ मैं काम किया हूं, बात करते रहता हूं उनसे, ऐसा नहीं है, मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा। अब चलिए, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है। रिया चक्रवर्ती अपने कुछ दोस्तों के साथ बात कर रही हैं। वीडियो 4 मिनट का है, लेकिन आखिर में वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बात कर रही हैं, जिसमें बॉयफ्रेंड को वो गुंडा बता रही हैं, खुद को ताई, और हल्के फुल्के अंदाज में कई बातों में रिया चक्रवर्ती ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि बॉयफ्रेंड का कंट्रोल उसके हाथ में है। और इस वीडियो के बाद सवाल उठ रहा है कि रिया आखिर गुंडा किसे कह रही हैं? क्या ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है? गुंडे का माफिक
समझता अपने आप को, कुछ पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोकरे, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता वो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है। अपन बता इसका ऐसा, अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक, समझता अपने आप को, कुछ पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ छोकरे, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता वो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। तो कई बातें कहीं इशारों में, कहीं मजाक में, कहीं हंसने की बात हो सकती है। जो लोग इस वीडियो को बनाते समय उनके दोस्त मुस्कुरा रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, लेकिन जो बातें उन्होंने कहीं, इस अदाकारी के पीछे एक सच्चाई भी इसमें सामने आती है। डॉन है कौन, डॉन कौन है, इस बात की पूरी जानकारी रिया को है। आखिर कौन डॉन है, कौन किसके इशारे पर क्या हो जाता है, ये सारी चीजें रिया बताएंगी। लेकिन रिया है कहां, यही बिहार पुलिस जानना चाहती है। मुंबई पुलिस कितना सहयोग कर रही है, नहीं कर रही है, वो छनकर खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इतना तय है सहयोग नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमने देखा है कि बिहार पुलिस जो जांच करने गई है, वो जो जांच दल हैं वो ऑटो में मुंबई की सड़कों पर खाक छान रहे हैं। वो ऑटो में सफर करते हैं, बैंक जाते हैं, उन सभी सबूतों को इकट्ठा करते हैं, यहां तक कि जो सुशांत के दोस्त हैं उनके घर जाकर पूछताछ करते हैं। तो ये उनका रूटीन है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही अहम है, खास है, इसके कई मतलब निकाले जाने हैं और हो सकता है कि जांच में इस वीडियो से बहुत कुछ मदद भी मिल सके। आखिर डॉन कौन है और किसकी सरपरस्ती में रिया ये बातें कह रही हैं। और सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। विकास सिंह ने कहा है कि मुंबई पुलिस न तो खुद जांच कर रही है और पटना पुलिस जो सही तरीके से जांच कर रही है उससे भी जांच में कोई सहयोग नहीं दे रही। विकास सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। एडवोकेट विकास सर हैं। देखिए, ये तो इनकंसिस्टेंसीज जितनी ज़्यादा आएंगी उतना ज़्यादा सवालिया निशान उठेंगे मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे। और मेरे हिसाब से जो भी इन्होंने अभी तक इंक्वायरी की है, क्योंकि कोई ऑफेंस इनके हिसाब से हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ कॉज ऑफ डेथ का इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें भी कॉज ऑफ डेथ एक्चुअली इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, ये इंक्वायरी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एंसिलरी चीज़ जो कि अगर सुशांत सिंह जिंदा होते तो शायद रेलिवेंट होते, मरने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है सारी इंक्वायरी से। तो ये जिस दिशा में मुंबई पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया है और जो उनका जो भी रीज़न था एक पर्टिकुलर दिशा देने का, ये इस पे बहुत सवालिया निशान अब उठ रहे हैं। और हमको लगता है कि पटना का जो पुलिस इतना मेथोडिकल तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। सर, बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुंबई पुलिस। गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने प्रायोरिटी परमिशन नहीं ली, ऑटो में बैठकर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या लगता है सर? देखिए, वो तो अब उसमें मेरा कमेंट क्या करूं मैं, कायदे से तो सपोर्ट पूरा करना चाहिए। जब एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गया कहीं भी, और खास करके ऐसे जगह रजिस्टर हुआ जहां डेफिनेटली जुरिस्डिक्शन है, तो मुंबई पुलिस को उस समय के बाद से जैसे पता चला एफआईआर के बारे में, दे शुड हैव गिवन सारे कागजात उनको पटना पुलिस को देके अपना हाथ अलग कर देना चाहिए था। तो पता नहीं क्या उनका इंटरेस्ट है कि इस केस में वो एफआईआर खुद भी दर्ज नहीं कर रहे हैं और दूसरे का दर्ज किया हुआ एफआईआर को भी इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये तो और भी उनके ऊपर ही सवालिया निशान उठाता है। देखिए, रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से मुंबई पुलिस ने पूरा सहयोग दिया है और उनको 16 दिन तक बुलाया भी नहीं। जबकि जब किसी की इस तरह की सर्कमस्टांस में मौत होती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है
कि कौन उनके साथ रह रहा था, कौन उनका साथ छोड़ के गया, कौन उनकी दवाइयाँ दे रहा था, कौन उनका ट्रेनर था, कौन नौकर था, नौकर बदले गए नहीं बदले गए, परिवार के लोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का दायरा होना चाहिए था। ये नहीं होकर के पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बुलाया जा रहा था जिनको कि मौत से कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक इस मौत के बारे में, और ये इन्वेस्टिगेशन कुछ और फिल्म इंडस्ट्री में कोई नेपोटिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर असली सच क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नए नए खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए खबरों का सफर जारी है, आगे देखिए बाढ़ से बेहाल बिहार। दरभंगा के कजरापट्टी में बागमती नदी पर बना सुरक्षा बांध टूट गया है। बांध 10 फीट तक टूटा है और इससे स्थानीय लोग खुद मरम्मत कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के कारण बांध को बांधने में परेशानी आ रही है। बांध के टूटने से करजापट्टी पंचायत के गांव के साथ खेतों में भी पानी घुस गया है। तो बागमती का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बांध टूट गया है, हालांकि लोगों ने खुद कमान संभाल रखी है ताकि इसे रोका जा सके, लेकिन इतना आसान नहीं लगता, मोटी धार है। और ऐसे में बागमती का सुरक्षा बांध टूटने से लोगों की परेशानियां खड़ी हो गई हैं, क्योंकि विभिन्न गांवों में यहां पानी घुस आया है। निचले इलाकों में तेजी से पानी पड़ रहा है, लेकिन ग्रामीण अभी भी हिम्मत बनाए हुए हैं। अरे यार काटे उधर मत जाने के लिए तो और खबर है किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड से, जहां भेरी घाट पर महानंदा नदी पार करने के लिए लोग जान की बाजी लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नाव में कैसे भर भर के लोग बैठे हुए हैं। रायपुर पंचायत के खरखरी घाट जाने के लिए लोग नाव में भर कर बैठ गए। इनके साथ मवेशी भी हैं। बारिश में महानंदी की धार पड़ी अपने पूरे रफ्तार में है, और जरा सा भी अगर कुछ चूक हो जाती है, जरा सी लापरवाही सबकी जान ले लेगी। लेकिन जान की परवाह किए बिना नाव में ठूस ठूस कर ये लोग बैठे हुए हैं। नाव मालिक का कहना है कि 15 मिनट का इंतजार करने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल सुरक्षा का है। सरकार का लोग जो है ना, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जहालत है, तालीम की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को सब्र नहीं है। हालांकि कश्ती इस पार से उस पार जाने में 15 मिनट लगता है, और यहाँ 3 घंटा से बैठा हुआ है। 3 घंटा सब्र कर लेगा, 15 मिनट सब्र नहीं करेगा, लेकिन 3 घंटा सब्र कर लेगा। एक आदमी का इतना जहालत है। इधर छपरा में बाढ़ की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। तरैया में सड़कों पर पानी भरा है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है, और ऐसे हालात छपरा के अन्य 4 प्रखंड में भी है। हालांकि प्रशासन इन इलाकों में राहत बचाव कार्य में जुटा है। मुजफ्फरपुर जिले के 13 प्रखंड में बाढ़ का असर दिख रहा है। सबसे बुरे हाल कायघाट और औराई प्रखंड का है। जिले के 11,60,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बूढ़ी गंडक नदी का पानी तिरहुत शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में भर गया। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने इसका जायजा लिया है। बूढ़ी गंडक नदी का बाढ़ का पानी वैसे इलाकों में फैल रहा है जहां कम से कम हर एक साल बाढ़ नहीं आती थी। और ये देखिए इलाका जो तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय है जो झापा में है, वहाँ अब बाढ़ का पानी आया है और इलाके के जो सघन आबादी है वो भी प्रभावित हो रही है। 2017 में इस इलाके में बूढ़ी गंडक नदी का पानी आया था और लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन तेज़ी से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और नए नए इलाके में पानी फैलता जा रहा है। जो मुजफ्फरपुर का मीनापुर इलाका है, उन मीनापुर अंचल के कई इलाकों में ये बाढ़ का पानी फैल रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं, कि किसी प्रकार ऊँचे जगहों पर जाके शरण लें। कहाँ कब से पानी है यहाँ पर? सर यहाँ 4 दिन से पानी है। रोड पर खड़ा है, घर बना के गांव से घर रोड पर खड़ा है। हर एक साल पानी आता है? नहीं, 17 का भी आया इस साल में, 3 साल के बाद आया। कोई अभी मदद अभी कोई मदद नहीं मिला सर। तो
ऊंचे जगहों की तलाश में लोग हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन की जो सहायता है उन तक पहुंचे। खास करके पॉलीथीन सीट्स के अलावा जो सूखा राहत भोजन सामग्री है उनकी मांग भी है। हालांकि इलाके में जो कम्युनिटी किचन है वो चलाने की कोशिश की जा रही है कई इलाकों में, लेकिन तेज़ी से नए नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलता ही जा रहा है। ऐसे में प्रभावित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और बाढ़ पीड़ितों से मिलने दरभंगा के हायाघाट पहुंचे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव का एक नया स्टंट देखने को मिला। यहां पहुंचने के लिए बुलेट पर सवार होकर आए थे पप्पू यादव, लेकिन रास्ते में रेल पुल आने के बाद पप्पू यादव ने अपना रास्ता नहीं बदला, चढ़ गए रेलवे लाइन के बीच। रेलवे ट्रैक पर जान जोखिम में डालकर बुलेट से रेल पुल पार करने लगे। इस दौरान समर्थक भी उनके पीछे पीछे दौड़ते दिखे। गनीमत रही कि इस खतरनाक रास्ते में कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि जिस रास्ते पर पैदल चलना कठिन है वहां पूर्व सांसद को बुलेट चलाते देख समर्थक काफी उत्साहित दिखे। पप्पू यादव ने इसके बाद बाढ़ समर्थकों से मुलाकात की, उन्हें आर्थिक सहायता दी और साथ ही बिहार सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।